Hello everyone. So welcome back to our channel Future Builder. In this video, I will cover part second of Electricity chapter class 10th. पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई जैसे व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, व्हाट इज एम मीटर, व्हाट इज वोल्ट मीटर एंड हाउ दीज डिवाइसेस गेट कनेक्टेड इन सीरीज and in which way, in circuit in which way. In this video I will mainly cover Ohm's law. So let's start with some basic concepts. सबसे पहले हमें ये देखना है सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम, यानी कि कुछ कंपोनेंट जो हम यूज़ करते हैं उसको अगर हमें कॉपी पे दिखाना हो तो हम कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि किसी भी बैटरी को हम इस तरीके से दिखाएंगे कॉपी पे। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम एक बैटरी का सिंबल इस तरीके से उस पर ड्रॉ करेंगे। एक से ज़्यादा बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को अगर ले तो इस तरीके से प्लग, की और स्विच ओपन या फिर क्लोज। अगर ओपन स्विच लेते हैं तो इस तरीके से और अगर क्लोज स्विच लेते हैं तो इस तरीके से। एक वायर जॉइंट, यानी कि किसी एक वायर से दूसरा वायर आके जॉइंट कर रहा तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 6 नंबर, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, यानी कि किसी वायर के ऊपर से एक वायर आ रहा है तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से, एक रजिस्टर को इस तरीके से, वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे और एम मीटर को ऐसे और वोल्ट मीटर को ऐसे। एम मीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। ये चीज़ मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर किया है। Now at Ohm's law, the potential difference V across the ends of a given material in an electric circuit is directly proportional to the current flow through it, provided its temperature remains constant. यानी कि ओम्स का लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके करंट के फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि सर्किट में हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ज़्यादा उसमें करंट का फ्लो होगा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे एक नियम ये है कि उसका जो सर्किट का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या, किसी भी सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम उसको जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसमें उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें तो ओम्स ने कहा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बाई आई कॉन्स्टेंट हो सकता है हमारा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे R जो है वो इस इक्वेशन का कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। Here R is constant and for given metallic wire at a given temperature and it's called resistance। यहाँ पे जो R है वो कांस्टेंट है किसी एक मेटालिक वायर के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पे, और इस टर्म को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे वैसे वैसे करंट का फ्लो हमारा बढ़ रहा। अगर यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमारा करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा ऊपर की तरफ वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ रहा। आई होप आपको ये ग्राफ भी क्लियर हुआ होगा। जो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। और 1 ओम
If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, यानी कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और उससे करंट भी 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा हो, तो वहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम का होगा। यानी कि एक एक का यूनिट है। 1 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पेयर का करेंट है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी 1 ओम का होगा। इसी तरीके से डेफिनेशन मैंने आपको 1 एम्पियर और 1 वोल्ट का पार्ट फर्स्ट में कवर कराया और इस तरीके के डेफिनेशंस किताबों में आई मीन एनसीईआरटी में है मौजूद। इफ़ आई लुक हेयर, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई, V इज इक्वल टू आई आर से अगर हम R को सब्जेक्ट बनाते हैं तो R इज इक्वल टू वी बाई आई। यहाँ से 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर हम लिख सकते हैं V बाई आई से, यानी वोल्ट अपॉन करेंट से। वोल्ट का वोल्ट और करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। I इज इक्वल टू वी बाई आर से हम लिख सकते हैं। Current through a resistance is inversely proportional to its resistance। किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। V इज इक्वल टू आई आर से अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और रेजिस्टेंस के, पर अगर हम रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएं, तो रेजिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा V बाई आई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस I के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उस तरीके से अगर रेजिस्टेंस को हम डबल करते हैं तो करंट हमारा हाफ हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अ component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। यानी कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि करंट का फ्लो कराने में मदद करे या फिर करंट का चेंज कराने में हेल्प करे विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज सोर्स। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज नहीं हो रहा पर हम करंट का चेंज करा रहे, तो वैसे कंपोनेंट को वेरिएबल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। या फिर सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस को चेंज करने का काम करेगा, जिससे करंट के फ्लो में चेंजमेंट आएगा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सोर्स। डिवाइस रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रियोस्टेट एक डिवाइस है जो कि हमेशा यूज किया जाता है सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करने के लिए। इफ we look towards good conductor term, then a component of a given size that offers a low resistance is good conductor। हम ये कह सकते हैं कि कोई एक कंपोनेंट जो कि अपने अंदर लो रेजिस्टेंस करता है, यानी कि करंट को फ्लो करने का अलाउ बहुत अच्छे तरीके से करता है, वैसे सर्किट को या फिर वैसे कंपोनेंट को हम गुड कंडक्टर बोलेंगे। जबकि एक कंपोनेंट अगर उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसको हम बैड कंडक्टर बोलेंगे, उससे करंट का फ्लो एकदम कम होगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम होता है और रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। Resistance of a conductor depends upon its length, its area of cross section और nature of its material। यानी कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पे डिपेंड करता कि वो कितना लंबा है, उसके एरिया पे डिपेंड करता कि उसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का, और उसके नेचर पे, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता कि ये किस टाइप का मटेरियल है। Precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor
is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section area। यानी कि ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी कि जितना लंबा अगर हम कंडक्टर लेते हैं उतना ज़्यादा ही उसमें रेजिस्टेंस होगा, और जितना अगर हम ज़्यादा एरिया वाला कंडक्टर लेते हैं तो उतना ही कम उसमें रेजिस्टेंस होगा। इस दोनों को मिला के हमें जो इक्वेशन मिला वो था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि लेंथ बाई एरिया। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा तो यहाँ पे आया रेजिस्टिविटी रो, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, यही है रेजिस्टिविटी, और इसी का जो एसआई यूनिट है वो ओम मीटर होता है। Where rho is a constant of proportionality and is called electrical resistivity of the material of the conductor, और इसका एसआई यूनिट ओम पर मीटर होता है। सो यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में आगे शेयर करें ताकि इससे हमें सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच।